हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर जो हमने आपके लिए शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 5 फूड सेफ्टी। आज हम इसका आखिरी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जस्ट आपको बता दें कि इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था कि क्या होता है फूड सेफ्टी का पालन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, फूड स्पॉइलेज एंड फूड वेस्टेज। ये दो टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें आपको बताया था कि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग स्पॉइल करते हैं, वेस्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फूड वेस्टेज का हमने आपको एक्सप्लेन किया था। जरूर से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हुए हम आपको आज पढ़ाने वाले हमारा कुछ बेहतरीन टॉपिक्स, जो कि सबसे पहला कि हम लोग ने देखा था फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, फूड वेस्टेज कैसे होता है, लेकिन ये फूड को हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रिजर्व, यानी कि अगर हम लोग फूड स्पॉइल करना रोक सकते हैं तो फ्रूट जो भी होता है, फूड होता है, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि जो भी फूड है हमारे पास वो ज्यादा लंबे समय तक चले, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, जो टॉपिक का नाम है वो है हमारे पास फूड स्टोरेज। ठीक है, फूड स्टोरेज एंड उसका प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन। ठीक है ना, प्रिजर्वेशन या फिर उसको हम लोग प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो किस प्रकार हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, फूड को स्टोर करना है, ये सभी चीज हम लोग को इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं जो कि नॉर्मली मार्केट में बिकते हैं और जो कि ज्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है पैकेट फूड आइटम्स आते हैं। तो पैकेट फूड आइटम्स का मतलब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको पैक क्यों किया गया। ये सोचने वाली बात ये है कि पैक उसको इसलिए किया जाता है ताकि वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आए। बिकॉज वी नो दैट दोस्तों, ये आपको बचपन से भी पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो ये चीज ध्यान से सुनना दोस्तों, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, एक गैस प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है कि जब भी वो किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है। तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन क्या है, फूड ग्रेन्स हो गए, फूड पार्टिकल्स हो गए, जो भी फूड स्टफ है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है यानी कि रिएक्शन करेगा और वो चीज स्पॉइल हो सकता है या तो फिर वो डिग्रेड हो सकता है। ये आपको पता है। तो इसके लिए वो चीज को अगर प्रिजर्व करना यानी कि उसको ढक के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर टाइट रखना, एयर टाइट मतलब उसके अंदर हवा भी पास ना हो सके। आपने देखा ना कुछ पैकेट्स, चिप्स का एग्जांपल ले लो। चिप्स के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी एक गैस होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्यों होता है, ताकि वो हवा उसके अंदर एंटर ही ना होने दो और वो पूरा पैक करके रखते हैं। ठीक है, और गलती से वही चिप्स के पैकेट में आप एक छोटा सा होल भी मार दो, पिन ले लो, एक छोटा सा होल मार दो और उसको 4 दिन छोड़ दो तो वो खराब हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा घुस गया। हवा मतलब ऑक्सीजन घुस गया, तो वो रिएक्शन कर देगा और वो खराब कर देगा उसको। तो इसके लिए जो भी फूड स्टोरेज होता है, फूड प्रिजर्वेशन होता है, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग उस चीज को फ्रीज करके रख सकते हैं। तो फ्रीजिंग टेक्निक होता है, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि कुछ आइसक्रीम वगैरह होता है, उसको हम लोग फ्रिज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में डाल के रखते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। पिकल्स हो गया, जैम्स हो गया, सॉस हो गया, चटनीज हो गया, ये सभी चीज हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रीजिंग इज वन ऑफ द टेक्निक जिसके वजह से हम लोग फूड को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर प्रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। फिर उसको हम लोग बॉइल करके रख सकते हैं। ठीक है ना, बॉइल करके रख सकते हैं तो भी वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। कुछ चीज सुखा के रख सकते हैं, ड्राई करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है फिश आते हैं, बॉम्बिल फिश आते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से धूप में सुखा देते हैं और उसको लाइक 6-6, 7-7 महीने तक उसको हम लोग खा सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक, ड्राइंग टेक्निक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स अगर देखा जाए तो एयर टाइट पैकिंग जिसको बोलते हैं, एयर टाइट कर देना, यानी उसके अंदर हवा भी ना जा पाए। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स बाय मींस ऑफ विच वी कैन प्रोटेक्ट और प्रिजर्व आवर फूड स्टफ, और लंबे समय तक उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती है। और इसका एक सबसे एडवांटेज चीज ये होता है कि चाहे जो भी टेक्निक हम लोग यहाँ पे बात करें, उसमें एक चीज ये होता है कि हमने क्या कर दिया, उसको बचा लिया किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो यानी कि फूड स्टफ जो रहेगा हमारा खराब नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखने की बात है। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फूड प्रोटेक्शन की। तो फूड प्रोटेक्शन किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फूड प्रोटेक्शन, अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो फूड प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है कि अगर हम लोग कोई भी फूड को प्रिवेंट कर देते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स ना आ पाए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं आ पाएंगे तो यानी कि जो मेरा फूड रहेगा वो कभी खराब नहीं होगा, फूड मेरा स्पॉइल नहीं होगा। तो जो टेक्निक मेरा प्रोटेक्शन में कर रहा हूं, एक तरीके से मैं बचा रहा हूं मेरे फूड स्टफ को ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंटर ना हो सके, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड प्रोटेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा फूड को प्रिजर्व करना। ठीक है ना, प्रिजर्व करना यानी कि
कुछ ऐसे चीजों के साथ उसको मिला के रखना, मिक्स करके रखना, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। एंड वी नो दैट देयर आर सो मेनी टेक्निक जो हमको ऑलरेडी पता है और आपको भी पता होगा, जो आप डे टू डे लाइफ में करते होंगे, आपने मम्मी ने किया होगा, लेकिन हमने कभी ध्यान दिया नहीं इस चीज के ऊपर, क्योंकि अभी हमको पढ़ाया जा रहा है, दैट्स व्हाई अभी हम ध्यान दे रहे हैं। करेक्ट है। तो यहां पे फूड प्रिजर्वेशन में देखा जाए, यानी कि ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, उस फूड के साथ मिला के रखते हैं, ताकि वो चीज को वो क्या कर सके, रिएक्ट होने से बचा सके, एंड उसको, वो टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, जो कि ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख रखा है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, तो उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रीजिंग की। क्या होता है फ्रीजिंग? फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट को एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे ला देना। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर पे वो लोग एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है एक्टिव है, लेकिन आपने उसका टेम्परेचर ही रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो टेम्परेचर, लेट सपोज किसी चीज का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है लगभग 5 डिग्री के नीचे आ जाएगा, कभी कभी 1 डिग्री 2 डिग्री तक भी आ सकता है। फ्रीजर में डाल दोगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 to 1 डिग्री वैरी करेगा, लेकिन अब नॉर्मल फ्रिज में रखोगे तो आपका 1 से 5 तक का वैरी करेगा। यानी कि आपने क्या कर दिया, जो उसका एक्टिवनेस था, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, उसका एक्टिवनेस को आपने क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। तो जब वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसके अंदर जो रिएक्शन करने का जो कैपेबिलिटी थी वो भी स्लो डाउन हो गई, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा और ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। जहां पे उसको 1 दिन चलना था, जहां पे उसको 2 दिन चलना था, वो कम से कम 5 से 8 दिन इजीली चल पाएगा। देयर आर सो मेनी चीज। इवन आपका जो खाना होता है, जो आप रात को खाना बनाते हो, तो आप उसको फ्रिज में डाल के रख दो, तो आप अगले दिन सुबह खा सकते हो, इवन दोपहर तक खा सकते हो, शाम तक भी खा सकते हो, अगर उसको प्रॉपर तरीके से किया रहेगा तो देयर आर सो मेनी चीज जो हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में फ्रिज क्यों होता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज को उसको फ्रिज में डाल के रखते हैं, और बहुत सारी चीज ऐसे रखते हैं जो महीनों तक, 2-2 3-3 महीने तक खराब नहीं होते हैं। जैम्स, पिकल्स वगैरह होते हैं 8-8 9-9 महीने, 1-1 साल तक पड़े रहते हैं और खराब नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का फ्रीजिंग। ठीक है, सबसे पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक की बात करेंगे हम लोग, जो कि है आप लोग का स्मोकिंग। अब स्मोकिंग का मतलब क्या होता है? स्मोक का मतलब होता है फूकना। ठीक है ना, आपके मन में तो यही चल रहा होगा, स्मोक मतलब होता है फूकना। दैट इज नॉट द स्मोकिंग दोस्तों। स्मोकिंग का मतलब होता है स्मोक देना, यानी कि धुआं देना। तो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे फूड स्टफ होते हैं जिनमें अगर प्रॉपर तरीके से धुआं दिया गया, और धुआं किसका? कार्बन का, यानी कि कोल जो होता है, कोयला जो जलाते हैं, उसका एक तरीके से यहाँ पे कोल का अगर धुआं दिया जाता है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और जो रेट होता है रिएक्शन का उसको स्लो डाउन करता है। लेकिन इसके अलावा भी एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है ना, ये केमिकल होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय यूजिंग द स्मोकिंग टेक्निक। ये हमारा एक सबसे पहला चीज है। ठीक है, थर्ड बात करेंगे यहाँ पे यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक। कीटनाशक मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। इवन आप खेतों में जब जाते हो, काम करते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फसल जो होते हैं ऐसे उगे होते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े आके लगते हैं। तो जब वो कीड़े आके लग रहे हैं, यानी कि फूड जो है आपका, वो अभी फूड ही है ना आपका, और वो बनेगा तो फूड ही तैयार होगा आपका, चावल, गेहूं, राइस, ये सब। तो उसके ऊपर अगर कीड़े आके बैठ रहे हैं, इंसेक्ट्स आके बैठ रहे हैं, यानी कि आपका जो फूड है वो खराब हो सकता है। तो आपने उसको बचाने के लिए क्या किया, एक तरीके से इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक जो होते हैं उसका छिड़काव कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, पिक्चर्स में देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक तरीके से पीछे ड्रम लगा रहता है ब्लू कलर का, और वो स्प्रे जैसा मारते हैं खेतों में। वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, ताकि इस चीज से बचाया जा सके। तो मिलैथियन, ठीक है ना, मिलैथियन नाम का एक तरीके से इंसेक्टिसाइड्स होता है, जिससे एक तरीके से छिड़का जाता है। फिर एक होता है दोस्तों इरेडिएशन। इरेडिएशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेडिएशन पास किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर। इरेडिएशन का एक एलिमेंट्स का क्या होता है, एक तरीके से रिएक्शन पास, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्स रेज, गामा रेज जो होते हैं, जो अनियन के ऊपर, पोटैटो के ऊपर, ये सभी फ्रूट स्टफ के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर मारा जाता है, ताकि उसके अंदर जो रिएक्शन होने का जो कैपेबिलिटी है वो स्लो डाउन हो सके। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स बाय यूजिंग एक्स रेज, गामा रेज जो एमिट करते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर अगर कोई भी फूड स्टफ है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स हो, तो वो क्या करता है, उसको वो किल कर देता है। लेट्स सपोज एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाहर से तो दिखेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर से एक्सरे, गामा रे जो भी है पास कर दिया, तो उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगे, और वो हमारे लिए सेफ हो जाएगा, और हम लोग उसको खा सकते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक उसको चला भी सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटैटो, ओनियन वगैरह जो होता है, उसमें गामा रेस वगैरह पास किया जाता है, ये शायद आपने सुना भी होगा, ताकि उसका जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो सके, और उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह है, वो क्या हो सके, किल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और भी देयर आर सो मेनी टेक्निक्स अगर हम बात करेंगे, तो इसके अलावा भी इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे गैस होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं करते, इसके लिए उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो यूज ऑफ इनर्ट गैस किया जाता है, जिसमें ना जो पोटैटो वेफर्स वगैरह जो होते हैं,
और कुछ ऐसे पैक वाले जो फूड आइटम्स होते हैं ना, जो पैकेट्स में होते हैं, जो वेफर्स जैसे चीज में पैक होते हैं, थैली में पैक होके रखते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसमें क्या डाला जाता है, इनर्ट गैस जो डाला जाता है, ठीक है ना। इनर्ट गैस बहुत सारे हो सकते हैं, हीलियम, लिथियम, ये बहुत सारे ऐसे आपको गैस देखने मिलेंगे। तो उसमें ये चीज़ डालते हैं इनर्ट गैस, ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए किसी के साथ और ज़्यादा देर तक रहे और उसके अंदर कोई भी फंगस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना हो सके। तो ये सब चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा भी प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेशन करना है तो एक अलग से प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, एक तरीके से केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव अलग अलग फूड मटेरियल्स में। तो प्रिजर्वेटिव्स में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड दूसरा होता है मैनमेड, यानी कि केमिकल से बनाया हुआ, ठीक है ना, मैनमेड होता है। तो नेचुरल की सबसे पहले बात करेंगे। तो नेचुरल में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज जो होती है जो नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट होती है, जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गया, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ये क्या होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो आपने देखा होगा कि जो भी हम घर पे चीजें बनाती हैं, जैसे कि जैम्स, पिकल्स जो होता है, अचार वगैरह, वो हम लोग का एक एक दो दो साल, तीन तीन साल चलता है। आपने देखा है ना, आपके घर में अचार बनाते होंगे, कोई पिकल जिसको बोलते हैं, जैम बनता है आपके घर में, मार्केट में भी मिलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप घर में भी बनाते हो। तो आप क्या करते हो, अचार बनाने के लिए नमक के साथ साथ ऑयल मिला के रखते हो। क्यों रखते हो ऑयल और नमक मिला के, क्योंकि दे एक्ट्स एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव, और वो चीज के होने की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फंगस उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता और उसको स्पॉइल नहीं कर सकता, फूड आपका खराब नहीं हो सकता। इसके लिए कोई भी चीज में अगर आप ऑयल या फिर शक्कर या फिर नमक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट, उसमें मिला के रखोगे तो वो चीज जल्दी खराब नहीं होता है। तो नेचुरल एक तरीके से प्रिजर्वेटिव जैसा एक्ट करते हैं। और वही मैनमेड की बात करें तो मैनमेड में ऐसे बहुत सारे केमिकल से बने हुए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल से बने हुए, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड होता है, सॉरी, एसिडिक एसिड, यानी कि विनेगर जिसको बोलते हैं। आपने देखा ना, विनेगर जो चाइनीज में भी डालते हैं, तो विनेगर हो गया जिसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है, कुछ नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट, सॉल्ट हो गए। ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि सॉस, जेली, जैम्स, ये सब चीज में रेडीमेड पैकेट आइटम होते हैं ना, रेडी टू कुक। आपने पैकेट वाला चीज खरीद के लाया, 2 मिनट डाला, पक गया, वो खा लिया उसको। तो रेडी टू ईट फूड स्टफ जो आते हैं मार्केट में, जो मार्ट्स वगैरह में मिलते हैं, पैकेट फूड आइटम्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली आप लाके पका के खा सकते हो। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सब जो चीजें मैंने बोली, विनेगर, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, नाइट्राइट, ये सभी चीज का इस्तेमाल होता है और ज्यादा लंबे समय तक इसको हम लोग प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है प्रिजर्वेटिव का, जो कि है पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन का मतलब आपने सुना होगा, जितने भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से या फिर दूध का ही एग्जांपल कंसीडर कर लो, दूध का पैकेट आपने देखा, उसके पीछे लिखा रहता है पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है कि वो दूध को पास्चराइज किया गया है। पास्चराइज का मतलब होता है उसको हीट ट्रीटमेंट देना। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसको गर्म किया गया है सबसे पहले। तो जब हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पास्चराइजेशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में अगर दूध वाला भी दूध दे के जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसको गर्म करते हैं। हमारी मम्मी जो क्या करती है, उसको टोप में डाल के गर्म करती है, ताकि अगर उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो सबसे पहले वो किल हो जाए। और वो दूध को उठा के फ्रिज में डालते हैं तो 1 से 2 दिन इजीली चल जाता है और वो खराब नहीं होता है। और बिना गर्म किए आप उसको फ्रिज में डाल दो तो भी वो खराब हो जाएगा 1 दिन के अंदर। करेक्ट है, ये आपने देखा होगा। इसके लिए गर्म करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और खास करके मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको गर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, इसमें मिल्क को 80 डिग्री तक उसको हीट किया जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है 15 मिनट तक, एंड ताकि उससे क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो टेक्निक था ना, ये नॉर्मली माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर ने डेवलप किया था, और ये चीज़ अभी भी चलता है दोस्तों। और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता है दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप, बस एक छोटा सा और टॉपिक रह गया दोस्तों, तो उसको भी हम लोग फटाफट से करा देते हैं, एंड फिर हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, एंड ये चैप्टर जो है दोस्तों वो भी हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से वो छोटा सा टॉपिक जो है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायलॉग बोला था कि बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो फूड स्टफ जो खराब होने के पीछे रीजन होता है, वो एक रीजन ये भी है कि एडल्ट्रेशन हो रहा है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें, मिलावट, ठीक है ना। मिलावट बहुत ज्यादा तादाद में लोग करते हैं। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मिल्क में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाटर का मिलावट करते हैं, पानी मिलाते हैं, मिल्क में पानी मिलाते हैं। जो आपका रेड चिली पाउडर होता है, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है ना दोस्तों, रेड चिली पाउडर में लोग ईंटे का पाउडर, ब्रिक होते हैं ना, जो ईंट जिससे घर बनती है, लाल लाल होता है, उसको पीस के पाउडर बना के उसमें मिलाते हैं। तो ये भी चीज देखा गया है। फिर आपका जो ब्लैक पेपर होता है, यानी कि मरीच बोलते हैं उसको, ठीक है ना, काली मिर्च, आपने सुना होगा इसके बारे में, आपके घर में मम्मी से जरूर पूछना, ठीक है। ब्लैक पेपर का मतलब होता है
काली मिर्च एक गोल गोल दाना जैसा रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर का गोल गोल दाना जैसा रहता है, और उसमें मिलावट करते वो लोग पपाया का सीड भी वैसे ही दिखता है, सेम टू सेम, ठीक है, लेकिन आप टेस्ट करोगे तो ये थोड़ा कड़वा लगेगा, खाने में तीखा लगेगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल उसका स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरह से मिलावट होता है दोस्तों। साथ ही में अगर बात करें आपका आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती है, एंड बहुत सारे लाइक पेपर पल्प्स वगैरह भी मिलाया जाता है, ताकि आप लोग को ये नुकसान पहुंच सके और वो लोग का प्राइस कम हो सके। तो देर आर सो मेनी मिलावट थिंग्स, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको देखने मिलता है, और जो जिसमें क्या होता है, एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि अगर आप दूध का एक्सपेक्ट करके पानी पी रहे हो, तो आपको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। आपने रेड चिली खाया, मतलब रेड चिली आप डाल रहे हो खाने में, लेकिन वो निकला ब्रिक का पाउडर, ईटे का पाउडर, तो आपको वो सूट करेगा नहीं, आपका तबियत खराब हो जाएगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इवन आपको किडनी स्टोन हो सकता है, क्योंकि पत्थरी है ना, पत्थर ही है वो पपाया सीड्स। तो ये सब जो चीज़ आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, और आजकल बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है मार्केट में, ताकि वो लोग अपना मुनाफा कमा सके, और हम जैसे आम इंसान, आम लोग को इससे कोई भी बेनिफिट ना हो करके इस तरह से बेचा जा रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे पता लगाया जा सकते हैं? तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई मार्केट में, जिससे हम लोग मिलावट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल तरीका है, मिल्क को अगर आपको देखना है मिलावट है कि नहीं, तो मिल्क जब भी आता है तो आप एक उंगली डाल के उसमें आप थिकनेस उसका चेक कर सकते हो। तो अगर आपको थिकनेस उसका एकदम पानी जैसा लग रहा है, तो मतलब वो पानी ही है, पूरा मिलावट है उसमें। और आपने जब छुआ और आपको ऐसा स्टिकी स्टिकी लग रहा है, ऐसा ग्रीसी लगेगा, आपका जो मिल्क होगा वो थोड़ा सा आपको घी जैसा लगेगा, यानी कि वो प्योर मिल्क है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। वही आपको बात करें, रेड चिली पाउडर है, तो रेड चिली पाउडर में आप थोड़ा सा पानी डालो और उसको थोड़ी देर तक सेटल होने छोड़ दो। जो तो रेड चिली पाउडर अगर रियल में होगा तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रिक रहेगा तो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, और आप उसको छुओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वो चिली नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से हमारा पाउडर है ब्रिक का। हल्दी पाउडर होता है, हल्दी पाउडर में लोग क्या करते हैं, एक तरीके से मिथाइल येलो नाम का जो एडल्ट्रेंट है वो डालते हैं, ठीक है ना। मिथाइल यानी कि एक केमिकल होता है जो पीला कलर का दिखता है, तो हल्दी के रिप्लेसमेंट में डालते हैं, ताकि उससे भी पैसा कमा सके एंड लोगों को हल्दी के बदले मिथाइल बेच सके, मिथेनाइल येलो बेच सके। तो ये सब चीज़ के लिए आप भी क्या कर सकते हो, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके अंदर HCl डालोगे तो वो रिएक्शन कर लेगा उसके साथ, और इससे आपको पता चल जाएगा कि हल्दी है कि क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। साथ में रवा जो होता है, रवा में बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, सोचो यार क्या जमाना आ गया है, रवा में आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आयरन के टुकड़े, वो उसमें मिलाया जाता है ताकि उसका वजन भी बढ़ सके और उसको बेचा जा सके। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट घुमा सकते हो, और मैग्नेट में अगर कुछ चीज चिपक रहा है, मतलब वो क्या है, रवा नहीं है, वो रवा के अंदर बहुत सारी मिलावट है आयरन्स के। तो ये सब चीज कुछ आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, वो चीज जो है मिलावट वाली है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप ये चीज पता लगाया जा सकता है, एंड आप जो है सेफ रह सकते हो। क्योंकि मेन ये चैप्टर को पढ़ाने का मकसद यही था कि आप लोग को मैं थोड़ा जागरूक कर सकूं, कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी आप खाते हो वो सही से खा रहे हो कि नहीं, जो भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो वो सही से खा रहे हो कि नहीं, उसका बनावट कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसका प्रॉपर ऑयल यूज हो रहा है कि नहीं। तो यही सब हम आज बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो चैप्टर था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, और ये चैप्टर जो है हमारा फूड सेफ्टी, ये भी होता है टोटली आज फाइनली कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर एंड ये आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कीजिएगा, एंड अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।